घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। नमस्कार, मैं जयप्रकाश और एक बार फिर थर्ड आई न्यूज में एक नई चर्चा के साथ। हम सभी पिछले कई दिनों से आक्रोश में हैं, गम में हैं। जी हाँ, भली भांति वाकिफ है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में क्या हुआ था। निर्दोष 27 से 28 लोगों को आतंकियों ने बेरहमी से मार दिया। यही नहीं, भारत के वातावरण को दूषित करने के लिए, आपसी भाईचारा मिटाने के लिए एक साजिशन धर्म पूछकर टारगेट कर निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा गया। वहीं अब पूरे इस मामले पर पाकिस्तान में अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया या ऑफिशियली बयान सामने आ रहे हैं। वहीं इस कड़ी में अब क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने इस घटना के लिए खुद भारतीय सेना और भारत को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि 8 लाख की सेना होते हुए दहशतगर्द वहां पर आ गए और लोगों को मारकर चले गए, जिसको लेकर वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी हो रहे हैं। ये तो वही कहावत हुई कि सूप तो सूप और छलनी भी बोल रही है। जी हाँ, शाहिद अफरीदी भले ही आप एक बेहतर क्रिकेटर रहे हों और भारत पाक संबंधों में ये बात किसी से भी नहीं छुपी, दुनिया भर में नहीं छुपी कि आतंकवाद की जड़ भारत में पाकिस्तान के ही पास है। पाकिस्तान ने 1947 से लेके हालिया जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें 110% पाकिस्तान के दहशतगर्दों का हाथ होता है, पाकिस्तानी आर्मी का हाथ होता है। ये बात खुद कई पाकिस्तानी नेता और पुराने जो लोग हैं वो सब कबूल कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका पर्दाफाश भी हो चुका है। जब 26/11 में कसाब के ऊपर भारत ने भारतीय कानून के हिसाब से कोर्ट में ट्रायल चला के उसे फांसी की सजा तक पहुंचाई, जिससे पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान किस कदर अपने पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दी फैलाना चाहता है। लेकिन बावजूद इसके शाहिद अफरीदी, आपकी ये हिम्मत कैसे हुई कि आप अपने ही देश में निर्दोष लोगों को मारने का इल्जाम आप भारत पे लगाएंगे? लेकिन सबसे पहले सुनिए आखिर शाहिद अफरीदी ने कहा क्या था। घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की। शाहिद अफरीदी का ये बयान पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया। उसके बाद लगातार ये शेयर हो रहा और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चालू हैं। भारतीय मीडिया में भी इसकी आलोचना हो रही है, और भारतीय क्रिकेटर समेत और जो भी ट्विटर पे लोग या ट्विटर यानी एक्स पर मौजूद हैं, शाहिद अफरीदी के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। और सब यही कह रहे हैं कि कम से कम उन्हें अपने घर में जाकर देखना चाहिए। जिस तरीके के इल्जामात वो भारत, ये सेना भारत की सरकार पर लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार बयान है। बतौर क्रिकेटर, हमारे देश के किसी भी क्रिकेटर ने कभी भी इस तरीके से गैर जिम्मेदारी भरा बयान नहीं दिया जो कि शाहिद अफरीदी या पाकिस्तान के तमाम जो दूसरे नेता हैं, सरकार में शामिल हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो बयान दे रहे हैं, उकसावे वाले बयान दे रहे हैं। अगर आप वाकई, हम पूछना चाहते हैं शाहिद अफरीदी से, अगर पाकिस्तान इस मामले में शामिल था तो अभी तक उसने इस मामले की कड़ी निंदा क्यों नहीं की? क्यों नहीं इस तरीके का बयान दिया जिससे आतंकियों में कोई खासा मैसेज जाता? बावजूद इसके भारत ने जो प्रतिक्रिया दी, आप उसके जवाब में प्रतिक्रिया दे रहे हो। एक बात और आपको बता दें कि भारत अपने नागरिकों की जिम्मेदारी पूरी तरीके से ले रहा है, और अगर भारत के नागरिकों के कोई भी बुरा सोचेगा, उन्हें हताहत करने की सोचेगा, तो निश्चित रूप से भारत सरकार और 140 करोड़ भारतीय उसका जवाब देने को तैयार बैठे हैं। चाहे वो शाहिद अफरीदी हो या फिर पाकिस्तानी सेना हो या पाकिस्तान के अंदर बैठे वो नापाक आतंकवादी हो, हम भारतीयों के खून में अभी इतनी जान है कि शाहिद अफरीदी जैसे करोड़ों लोग भी सामने आ जाएं, उनको मजम्मत करने के लिए शायद अकेला हिंदुस्तानी काफी है। जय हिंद। बने रहिए थर्ड आई न्यूज के साथ। एक बार फिर सोशल मीडिया या राजनीतिक गहमा गहमी की चर्चाओं के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।